चलिए बच्चों, बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन सबने पढ़ा था किसी जमाने में। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको मैंने सिखाया था कि अगर असेट साइड पे कोई भी चीज इंक्रीज होती है, कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज होगा? प्लस। और डिक्रीज होती है बच्चों तो माइनस। कैपिटल और लाइबिलिटी साइड में कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो प्लस, और डिक्रीज होती है तो माइनस। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? जिस चीज को आप असेट में बच्चों प्लस बोलते थे, अब आपने उसको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? डेबिट या कर देंगे। और जिसको माइनस बोलते थे दैट बिकम्स क्रेडिट। तो मैथमेटिकली असेट का इंक्रीज प्लस है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स बेनिफिट, तो अकाउंटिंग की भाषा में डेबिट। मैथमेटिकली असेट का डिक्रीज माइनस है क्योंकि अगर असेट जा रही है तो आपका बेनिफिट कम हो रहा है, एक तरह से आपको सैक्रिफाइस हो रहा है। एंड सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ग्रेट। तो ये बात समझ में आ गई कि असेट में प्लस का मतलब अकाउंटिंग सेंस में डेबिट, और माइनस का मतलब अकाउंटिंग सेंस में क्या चिल्ड्रन? ग्रेट। यहां तक की कहानी में किसी को कोई भी समस्या? चलिए, तो मैं कुछ कॉम्पोजिशन लिख रहा हूं, आप इसको अपडेट कर सकते हैं चिल्ड्रन। एंड हाउ यू विल अपडेट? आप लिखेंगे प्लस साइन ऑन द assets side is indicating benefit, therefore represented as debit। प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है बच्चों? प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है भाई? बेनिफिट। और आप इसको क्या लिखते हैं? डेबिट। खोपड़े में बात गई सबके? सबको समझ में आ गया? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? अंडरस्टूड दिस? चलिए, माइनस साइन on the asset side is indicating what is called as reduction in the benefit, that is sacrifice, therefore represented as a credit। I repeat children, therefore it is represented as a credit। यहां तक की स्टोरी में किसी को कोई भी प्रॉब्लम, प्लीज आस्क, डू नॉट हेजिटेट एट ऑल। ऑन द लाइबिलिटी साइड इंक्रीज को किस मैथमेटिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे बच्चों? प्लस। अब आप इसे बोलेंगे सैक्रिफाइस, और क्या मेंशन करेंगे? क्रेडिट। डिक्रीज वाज मेंशनड विद व्हिच मैथमेटिकल सिंबल चिल्ड्रन? माइनस। सैक्रिफाइस माइनस हो रहा है, मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग अ बेनिफिट, एंड बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? डेबिट। सुनने को तैयार? Yes, सुनने को तैयार है भाई? चलिए, तो राइट डाउन चिल्ड्रन, माइनस साइन on the liabilities side is indicating what is called as children? What is called as a sacrifice, therefore represented as what? Therefore represented as what children? Credit. Whereas minus sign on the liability side is indicating what is called as children? Reduction in sacrifice। Are people getting this? सैक्रिफाइस जब भी आपका रिड्यूस होगा बच्चों, तो ये बेनिफिट ही रिप्रेजेंट करेगा, एंड बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? बेनिफिट इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? डेबिट। तो ये आप सर हमको क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों? जर्नल पढ़ते टाइम कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो और आपको नहीं समझ में आ रहा एंट्री में किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट, ये ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत कायदे से हर बच्चे को आती है। तो प्लस अगर असेट में होता था तो अब वो क्या होगा? डेबिट। और माइनस जो असेट में होता था वो क्या होगा? क्रेडिट। सिमिलरली प्लस ऑन द लाइबिलिटी साइड इज क्रेडिट, एंड माइनस ऑन द लाइबिलिटी साइड इज डेबिट। इतना समझ में आ गया? झटपट अपडेट कर लें बच्चों। तो बच्चों सबने ये कहानी लिख ली? हाँ हाँ, जैन साहब कुछ बोलना चाहते हैं? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में कंफ्यूजन है, पहले इसको कंप्लीट कर लूं तो कंफ्यूजन बता दूंगा आपकी। चलिए, यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक समझ में आ गया भाई? yes, चलिए, sir. तो इसी कहानी को बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो सर ये दिल्ली टू मुंबई क्या है, ये ऐसे ही लिख दिया थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो दिल्ली का मतलब इज एग्जैक्टली मैथमेटिक्स एंड मुंबई का मतलब अकाउंटेंसी। तो जैसे दिल्ली में छोले भटूरे चलते हैं और यहाँ क्या बोलता है, कटले के खाने का, वड़ा पाव, ये सब चलता है ना, तो भाषा आपको बदलनी पड़ेगी। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन है बच्चों स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आप कैश को डेबिट करते हैं या प्लस करते हैं बच्चों, प्लस। बट इसी को जब आप मॉडर्न रूल के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे तो ये किस तरफ चला जाएगा, डेबिट में। और कैपिटल को भी आप प्लस करते थे बच्चों की माइनस करते थे, प्लस। और अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आपका असेट प्लस हो रहा है तो इट इंडिकेट्स डेबिट, और अगर कैपिटल प्लस हो रहा है तो इट इंडिकेट्स क्रेडिट। इतना समझ में आ गया बच्चों? चलिए, सिमिलरली चिल्ड्रन, अगर आपने फर्नीचर को लेटस से क्रेडिट पे खरीदा तो फर्नीचर अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस हो रहा है। अगर हम इसको टी अकाउंट या मॉडर्न रूल के हिसाब से अप्लाई करें तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, डेबिट। और लाइबिलिटी भी बच्चों यहां पे प्लस हो रही है, हमारा क्रेडिटर सैक्रिफाइस कर रहा है हमें सामान देकर, तो मॉडर्न रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, टी अकाउंट के रूल से क्रेडिट। तो इसी चीज को जब हम अपने फर्स्ट बुक ऑफ रिकॉर्ड दैट इज जर्नल में लिखते हैं, वेयर द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जोर विच मींस व्हाट चिल्ड्रन, रफ रिकॉर्ड्स। तो बताइए ध्यान से बच्चों, कैश की आइडेंटिटी क्या डिस्कवर की हमने, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट। और कैपिटल की आइडेंटिटी भी हमने क्या डिस्कवर की चिल्ड्रन, क्रेडिट। तो जब आप जर्नल रिकॉर्ड करेंगे तो आपका कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैपिटल क्रेडिट। बट कैपिटल के सामने सीआर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एन अलजेब्रा रूल। अगर सिर्फ एक्स है तो इसको क्या माना जाएगा, 1x की 5x, 1x। तो क्रेडिट वाले अकाउंट के सामने आपको क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। बट कैसे उसका क्रेडिट रिप्रेजेंट होता है, तू जा मैं आया, TO2। और ये थोड़ा लात खाया था इसलिए थोड़ा आगे चला गया। इज दैट अंडरस्टूड, इज दैट अंडरस्टूड? सिमिलरली फर्नीचर किस एस्पेक्ट पे नजर आ रहा है बच्चों, डेबिट, और क्रेडिटर किस एस्पेक्ट पे नजर आ रहा है, क्रेडिट। तो आपने फर्नीचर को क्या कर देना है, डेबिट, और क्रेडिटर को क्या कर देना है, क्रेडिट। लॉजिक समझ में आ गया? कभी भी जीवन में जर्नल में फंसे, अप्लाई दिस टॉपिक। ओके, चलिए बच्चों।